हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। इसके टाइप्स क्या होते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि कंपनी की शेयर कैपिटल एक्चुअल में है क्या। देखो, शेयर कैपिटल कंपनी शेयर इशू करती है, हम सभी जानते हैं। कंपनी शेयर इशू करके क्या करती है, पैसे इकट्ठे करती है। शेयर इशू करके कंपनी बहुत सारे पैसे इकट्ठे करती है अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। तो उस शेयर से जो भी पैसे आते हैं उसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? शेयर कैपिटल बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि शेयर कैपिटल कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आती है हमारे पास अथोराइज्ड कैपिटल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो जितने भी कैपिटल है, जैसे अथोराइज्ड कैपिटल, सबसे बड़ी कैपिटल अथोराइज्ड कैपिटल होती है। इसके बाद इशूड कैपिटल जो है ये अथोराइज्ड कैपिटल का पार्ट है। ठीक है, ये अथोराइज का पार्ट है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड कैपिटल का पार्ट है। कॉल्ड अप कैपिटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पार्ट है। और पेड अप कैपिटल कॉल्ड अप कैपिटल का पार्ट है। ठीक है, ये इसका पार्ट है। और अनरिजर्व्ड कैपिटल जो है ये अथोराइज्ड कैपिटल का पार्ट है। अथोराइज्ड कैपिटल का पार्ट है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इससे आप रिलेट कर पाएंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो कैपिटल है वो है अथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, अब अथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है? हम इसको रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं। रजिस्टर्ड, जब कंपनी स्थापित होती है, ध्यान से सुनना, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो कंपनी एक वो होता है डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो इसमें कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ता है कि कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में कितनी कैपिटल अथोराइज करवाना चाहती है। मतलब ये है कि कंपनी अपनी पूरी लाइफ में कितनी कैपिटल इशू करेगी, कितने शेयर इशू करेगी। ठीक है, उसे बोलते हैं अथोराइज्ड कैपिटल। यानी ये ऐसी कैपिटल है जो कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम के लिए डिसाइड करती है ना। तो मान लो कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि कंपनी 1 करोड़ रुपए की शेयर कैपिटल इशू करेगी। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे अथोराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल। ठीक है, अधिकृत पूंजी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अधिकृत पूंजी। जब कंपनी स्थापित होती है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इसको रजिस्टर्ड करवा लिया जाता है कंपनी के द्वारा। इसको बोलते हैं अथोराइज्ड कैपिटल। उसके बाद आती है इश्यूड कैपिटल। क्या बताया था मैंने कि ये अथोराइज्ड कैपिटल का पार्ट है। कैसे? अब जैसे मान लो कंपनी अब स्थापित हुई है, कंपनी को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। ठीक है, उसके बाद कंपनी को ज़रूरत है पैसों की। किसकी ज़रूरत है? पैसों की। अब तुरंत पैसे इकट्ठे नहीं हो सकते। कंपनी क्या डिसाइड करती है कि वो शेयर इशू करेगी। ठीक है, क्या डिसाइड करती है कि वो शेयर इशू करेगी और उससे पैसे इकट्ठे करेगी। तो कंपनी अपने 1 करोड़ में से मान लो 1 लाख रुपए के शेयर इशू कर देती है। ठीक है, 1 लाख रुपए के शेयर इशू कर देती है। इसको हम क्या बोल देंगे? इशूड कैपिटल। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे? इशूड कैपिटल। अथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी अभी इस टाइम पे इशू करती है क्योंकि कंपनी को ज़रूरत है, उसे बोल देंगे इशूड कैपिटल। उसके बाद आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये किसका पार्ट है? इशूड कैपिटल का पार्ट है। ठीक है, तो इशू हमने 1 लाख रुपए के शेयर इशू किए। ठीक है, अब इसमें से जनता ने कितने शेयर के लिए सब्सक्राइब किया उसे हम क्या बोल देंगे? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, जैसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करते हैं वैसे ही कंपनी मान लो 1 लाख के शेयर इशू किए और अच्छी नामी कंपनी है तो मान लो 1.20 लाख के कंपनी के पास नॉमिनेशन आ गई। ठीक है, एप्लीकेशन आ गई, जनता ने सब्सक्राइब कर दिया तो हम 1,20,000 को सब्सक्राइब्ड कैपिटल बोल देंगे। ठीक है, तो यानी कि पब्लिक ने कितने शेयर के लिए सब्सक्राइब किया उसको हम बोल देंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, उसके बाद आती है कॉल्ड अप कैपिटल। मान लो 1 लाख के शेयर इशू किए थे, इसमें से कंपनी ने 50,000 रुपये मंगवा लिए हैं। अब जैसे एक शेयर मान लो 10 रुपये का है। ठीक है, पर शेयर 10 रुपीज़ पर शेयर। एक शेयर 10 रुपये का है। ठीक है, तो अब 10 रुपये में से कंपनी ने 8 रुपये मंगवा लिए हैं। पर शेयर 8 रुपये कंपनी ने मंगवा लिए, तो हम 8 रुपये को क्या बोल देंगे? कॉल्ड अप कैपिटल, जितने हमने मंगवा लिए। ठीक है, कॉल्ड अप यानी हमने कितने पैसों के लिए कॉल किया है सब्सक्राइबर्स के पास, जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास से हमने कितने शेयर के लिए कॉल कर दिया है। तो 10 में से हमने 8 रुपये मंगवा लिए तो 8 रुपये कॉल्ड अप। ठीक है, और इस 8 में से हमने कितने पे किए गए हैं? पब्लिक ने मान लो 6 रुपये पे किए हैं अभी। ठीक है, पब्लिक ने 6 रुपये ही पे किए हैं तो 6 रुपये पेड अप हो गए। यानी कि कॉल्ड अप का वो पार्ट जो पब्लिक ने मतलब पे कर दिया है
कोल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक ने पे कर दिया है उसको पेड अप कैपिटल बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद अनकॉल्ड कैपिटल, अब हमने 8 रुपये मंगवा लिए थे, 8 बच कितने गए, 2 रुपये, तो 2 रुपये हमने नहीं मंगवाए अभी, है ना, तो 2 रुपये क्या हो गई, अनकॉल्ड कैपिटल हो गई, ऐसी कैपिटल जो हमने नहीं मंगवाई है, ठीक है, आ गया समझ। उसके बाद आती है रिजर्व कैपिटल, ये इनमें से किसी का पार्ट नहीं है, ये अथोराइज कैपिटल का पार्ट है, ठीक है, जो हमने सबसे ऊपर पढ़ी थी ना अथोराइज कैपिटल, इसका पार्ट है रिजर्व कैपिटल। कैसे, अब मान लो हमने ये डिसाइड किया कि हम 1 करोड़ रुपए की शेयर इशू करेंगे अपनी पूरी लाइफ टाइम में, तो कंपनी ये मान के चलती है कि कंपनी जब वाइंड अप होगी, वाइंड अप का मतलब बंद होना, तो कंपनी जब वाइंड अप होगी हो सकता है उस वक्त हमें शेयर कैपिटल की ज़रूरत पड़े, ठीक है, उस वक्त हमें पैसे की ज़रूरत पड़े क्योंकि लोन चुकाने होते हैं ना, लोन की पेमेंट करनी होती है, तो उसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़े, तो उस वक्त हम इस शेयर कैपिटल को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या डिसाइड करते हैं कि हम इसमें से 1 करोड़ रुपए अपने रिज़र्व करके रखेंगे, 1 करोड़ की कैपिटल जो है वो रिज़र्व करके रखेंगे, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसको यूज़ करेंगे, कंपनी जब बंद होगी उस वक्त। तो 1 करोड़ रुपए हमारी रिज़र्व कैपिटल हो गई, हम बचा के रखते हैं, सेव करके रखते हैं ताकि बंद होगी तो काम आ जाए, ठीक है। तो ये थे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। थैंक यू।